जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं, ये तो आप सब जानते हैं। किंतु आपने सोच है, क्यों मैं इस धरतल जीव बनकर ही अवतरित होता हूं, क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूं। आज बताता हूं, संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हो। चौकिए मत में तो आप में ही बसता हूँ, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भुलाने लगाते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको ये बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है। आप क्या करते हैं? मुझे सम्मान, मुझे पूजते हैं, मुझे शक्ति मांगने लगते हैं, भती भती की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा में भी विश्वास कीजिए, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए, तो शक त्याग कर शंकर बना जाइए, अन्यथा ककड़ के समान रहना होगा। और एक बात की दुआ करो कि आज आपको बीते हुए कल से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इंसान को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। पता है, जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, बेशक संघर्ष के इस दौर में बहुत ठोकरें लगेगी, लेकिन इससे संघर्ष करना मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस शख्स को गिराना, अरे जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। दुनिया की हर चीज ठोकरें खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। चाणक्य हमेशा कहते थे, जो बड़ी सोच रखते हैं वो शब्दों से अपनी बेइज्जती का जवाब देने में समय व्यर्थ नहीं करते। केवल मंद बुद्धि लोग ही शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी एनर्जी को, अपनी आग को सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। और जो बेइज्जती उनके दिमाग में छप जाती है, फिर उसी से इतिहास छपता है। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है, वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आते हैं, तो करियर नहीं इतिहास बनता है। दोस्त, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने बेइज्जती को सुना और सहा है। इसलिए यहाँ गलती भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है यारा, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो अब कहीं भी तुम्हारी बुराई हो रही हो तो दो तरह से सोचना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। कम से कम बुराई करने वाले मीठा बोलने वाले से काफी अच्छे होते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चुकती। इसलिए हमेशा होशियार रहना। मीठा बोलने वाले हानि नहीं हानि देते हैं। आपकी झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। क्या खूब कहा है किसी ने, मेरे अपने ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ मैं तैरना सीख गया। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से काम रखने लगा हूं मैं। मुझे पूरा भरोसा है आप एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में जब सफल हो जाओ तब कभी गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर में इंसान को अभी इंसान नहीं दिखता।
जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, ठीक वैसे ही गुरूर में रहकर वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। पोस्ट के अंत में बस इतना ही कहूंगा, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कराएगा। अभी बुरे वक्त में बस मेहनत कर, तेरा भाई वादा करता, तेरा भी एक दिन जरूर आएगा। और जो नहीं देते जवाब, अभी उनके भी सलाम आएंगे। बस वक्त बदलने तक मेहनत कर, तेरे नींद में भी आएंगे। जो तुझे छोड़कर गए हैं, आज तुम्हारे हालतों को देखकर आज खुद से एक वादा कर लो, वो सब मिलने को तरसेगे तुम्हारी कामयाबी देखकर।